बड़े ही नए अंदाज में आ रही हैं। तो आप सब ने शायद ये सब बातें पहले कहीं हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनी होंगी, लेकिन इतने इजी वे में साइंटिफिक प्रूफ के साथ आपको नहीं पता था, और वैसे ही हमें भी नहीं पता था। तो आई होप सो कि आप सब लोग जो हैं वो असाइनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिना असाइनमेंट करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ हमें ये बातें अच्छी ही लगेंगी। तो जैसे कि हमेशा की तरह अभी तक सब लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं, हम सबका वेट कर लेते हैं। और तब तक हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने कैमरास ऑन करने के साथ, कि हम जो है एक बार काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं। आप लोग अगर कैमरास ऑन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप म्यूट ऑफ करके बोल सकते हैं। एक एक काउंट योर ब्लेसिंग हम सब बोलेंगे, ठीक है? तो उसके बाद मैं आज अपनी शेयरिंग भी करूंगी। आज मेरे साथ काफी मैजिक हुए हैं, तो मैं वो शेयरिंग करूंगी आप लोगों के साथ। बड़ा मजा आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके साथ मैजिक हुए हैं तो आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। और जितनी हम शेयरिंग करेंगे उतनी ही हमारे साथ मैजिक और बढ़ बढ़ के होते जाएंगे। और सुनने वाले के साथ भी होंगे, क्योंकि सुनने वाले को रिएक्शन देना है, वाह। ठीक है, तो पहले हम काउंटर ब्लेसिंग्स स्टार्ट करते हैं। रेखा मैम, आप रेडी हैं? क्योंकि आपको भी काउंटर ब्लेसिंग्स बोलना है। आई होप सो सब सुन रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ पहले, आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आई हैव दिस ब्यूटीफुल हाउस, so that I am living in this beautiful house. Thank you, thank you, thank you. और कोई है जो काउंटर ब्लेसिंग्स बोलना चाहेगा? कुछ भी आप बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान जी की कि मेरे पास यह घर है, क्योंकि इतने सुंदर घर में मैं रहती हूँ। यह मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे लैंग्वेज दी गई है आप थोड़ा सा चेंज करके भी बोल सकते हैं। बस आपको क्योंकि जरूर बोलना है, क्योंकि क्योंकि बोलने से जो आप आगे जो उसका रीजन देने वाले हैं उससे फीलिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और पूरा गेम फीलिंग का है। जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी, जितनी सच्ची फीलिंग होगी, उतने हमारे काम बनते जाएंगे, है ना? तो नकली नकली करते करते कब आप असली तक पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए रेखा मैम, आप बोलिए काउंटर ब्लेसिंग एक। Yes, Geet ma'am. I'm truly grateful to my Wi-Fi because ये मुझे अनलिमिटेड डाटा देता है। मैं पूरे दिन सोशल मीडिया पे अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और कोई है जो बोलना चाहेगा? यस मैम। मैम अब जी, पीयू मैम पहले आप बोलिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मैं मेरे गैस की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इस पर बहुत अच्छा अच्छा खाना बना सकती हूँ और मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को खिला सकती हूँ। थैंक यू मेरे गैस का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सीमा मैम आप बोलिए। मैं तो यही पूछ रही हूँ मैम, ऐसे भी थैंक यू करना है क्या? ये तो हमें मॉर्निंग में लिखना है। और ये मतलब गैस के लिए और जैसे। बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि आपके पास करोड़ों ब्लेसिंग्स हैं, करोड़ों। और मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था कल या परसों शायद क्लास में, कि थैंक यू वाईफाई का। रेखा मैम ने भी बताया था, थैंक यू इंटरनेट का, गैस का, मोबाइल का, मोबाइल में व्हाट्सएप कंपनी का, थैंक यू फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, हमारे पास नल में पानी आता है उसका। यही सब तो ब्लेसिंग्स है। आप खुद सोचिए, बेचारे जो कुएं से पानी रोज लेके आते हैं, फिर नहाते हैं या गैस पे गर्म करते हैं। हमारे पास गीजर है, गीजर इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन विंटर्स। तो आप सब तो देखिए कितनी सारी हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं। ये प्रैक्टिस, ओके। हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे, उसमें हम 1 घंटा रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। वो मैं अनाउंस करूंगी कि हम कब लेंगे, तो उसमें आपको और थोड़ी डिटेल में बताया जाएगा। इसीलिए आज मैं काउंटर ब्लेसिंग्स के एग्जाम्पल ले रही हूँ। ओके मैम। चलिए, और कोई है जो बोलना चाहेगा, जिसको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया है? चलिए मैं बोलती हूँ। आज मेरे साथ पहले मैं एक शेयरिंग करती हूँ। पहले एक काउंटर ब्लेसिंग बोलते हैं, उसी पे शेयरिंग है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी गाड़ी का, कि मैं समय पर
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी गाड़ी का, क्योंकि मैं समय पर घर पहुंच पाई और मैं क्लास ले रही हूँ। आज एक्चुअली क्या हुआ कि आज मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था, और एनुअल फंक्शन का टाइम था 5:30 से लगभग 9:30 से 10 बजे तक। नाउ आई वॉज वरीड कि मैं क्लास कैसे लूंगी, और क्लास हमें डेली करनी है क्योंकि कंसिस्टेंसी हमें ब्रेक नहीं करनी है, हमें लगातार क्लास करनी है, क्योंकि बीच में अगर क्लास ब्रेक होती है तो फिर हम 3 दिन शायद पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए मुझे क्लास लेनी ही थी। अब मैं थैंक यू करते हुए जा रही थी कि कैसे भी करके मुझे 9 बजे क्लास लेनी। फिर मैंने प्लान बी रेडी रखा था। मैंने सोचा कि अगर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ तो मैं मेरी गाड़ी में आ जाऊंगी और मेरी गाड़ी में ही क्लास लूंगी, क्योंकि मुझे लेनी तो है। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी बेटी का जो परफॉर्मेंस था वो 8 बजे तक बिल्कुल फिनिश हो गया, और मैं बिल्कुल घर आ पाई, 8:30 तक मैं घर आ गई, और मैं 9 बजे आपके सामने हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जो है मैजिक हुआ, क्योंकि प्रोग्राम जो था वो 10 बजे तक चल सकता था और चल भी रहा है शायद। तो मैं थैंक यू करते हुए गई, सारी चीजों का थैंक यू किया, और मैं टाइम पर यहाँ पर हूँ। उसके साथ आज मैं एक और शेयरिंग करना चाहूंगी आप सब लोगों के साथ। आई होप आप सब लोग सुन रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं और आपको सुनने में मजा आ रहा है तो आप एक बार यस जरूर बोल दीजिए, चैट यस में आप मैम। यस लिखिए। तो देखिए, आप जितना रिस्पॉन्स देंगे मैजिक आपके साथ उतने होते जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक मैजिक मेरे साथ आज ये हुआ कि लगभग 2 महीने पहले 4 अक्टूबर को हम लोग कहीं गए थे, और वहाँ मतलब सफर के दौरान ही मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया, और मैंने एक ड्रेस ऑर्डर कर दी। और वो ड्रेस थोड़ी अच्छी अच्छे अमाउंट की थी। तो मैंने अच्छी एफिलेटेड साइट से ऑर्डर की और मैंने वो ऑर्डर कर दी। अब 4 अक्टूबर को ड्रेस ऑर्डर की तो हद से हद तो 15 दिन में आ जानी चाहिए थी, 15 से 20 दिन। बट 20 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास। तो मैंने उस साइट पे जाके मेल किया, मैसेज किए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। वहां के कस्टमर केयर पे कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब मैं थोड़ी सी घबरा तो गई एक सेकंड के लिए, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि डरना नहीं, क्योंकि डर इज अ नेगेटिव फीलिंग। और अगर मैंने डर के वापस में डर गई तो फिर शायद हो सकता है मुझे एक जो है लॉस हो सकता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं कंटिन्यूअसली हर 2-3 दिन में मैसेज करती रही, और फिर मैंने कहा कि अरे मैं इसमें अपना मैजिक क्यों नहीं लगाऊं। तो फिर मैंने उसके लगातार कंटिन्यूअसली उस साइट के जो है शुक्राने किए। मुझे वो ड्रेस बड़ी पसंद थी पिक्चर में, तो मैंने कहा ये बड़ी सुंदर ड्रेस है, और मैंने थोड़ा एज्यूम करना चालू किया कि वो ड्रेस मैं पहनूंगी इस टाइप से। और मैं थैंक यू करती गई, मोबाइल का, नेटवर्क का, वाईफाई का, 2-4 बार मैंने ऐसे कंटिन्यूअसली किया। और ऐसा हुआ कि 1 से 1.5 महीने के बाद भी मुझे पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 1.5 महीने बाद मुझे वहां से मैसेज आया कि हाँ, हम लोगों को आपका ऑर्डर मिला है, और हम आपका जल्दी ही रिप्लाई करेंगे। और तब तक भी मुझे थोड़ा सा मतलब सही रिस्पॉन्स नहीं लगा। मैंने फिर अब वो ड्रेस जो थी, जो वो साइट थी, वो जयपुर और दिल्ली में उसका स्टोर हो सकता था। मैंने एक दो जनों को बोला कि कहीं प्लीज जाके देखो वहां पे, पर वो बहुत दूर था वो एरिया, तो वो भी हो नहीं सका। फिर मैं कंटिन्यूअसली मैसेज करती गई और थैंक यू करती गई। और 2-3 दिन पहले मुझे वहां से मेल और मैसेज आया कि आपकी ड्रेस जो है 2 दिन में आ जाएगी। और आज फाइनली मेरी ड्रेस आ गई। और वो इतनी अच्छी आई, इतना अच्छा फैब्रिक उसका था। तो ये बात एक ड्रेस की नहीं है, एक्चुअली वो एक बड़े अमाउंट की ड्रेस थी। तो मुझे लग रहा था कि क्यों ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद कोई ड्रेस मुझे कैसे मिल सकती थी। सोचिए आप कि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि एक बार मेरे साथ पहले ऐसे फ्रॉड हो चुका था। तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन 2 महीने के बाद मुझे वो ड्रेस आज मिली और बहुत ही सुंदर थी। तो यह मेरे साथ एक मैजिक हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि जितनी हम अपनी शेयरिंग्स करेंगे उतने हमारे साथ मैजिक डबल होंगे। चलिए, आप सब लोगों का वेलकम है मैजिक बुक सेशंस में। और आज का चैप्टर आप सबका फेवरेट चैप्टर है। बहुत मजा आएगा आपको आज के चैप्टर में, क्योंकि आज का चैप्टर है जादुई धन, मैजिकल मनी, मैजिक मनी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। रेखा मैम, आप प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मुझे आप यस यस करके ये बताइए कि कौन कौन धनवान होना चाहता है, कौन कौन फुल पैसे कमाना चाहता है, कौन कौन अपनी लाइफ में मैजिकली मनी अट्रैक्ट करना चाहता है, कौन कौन छुट्टियों पर जाना चाहता है,
कौन कौन ये जो इतने ही सुंदर दुनिया है, इतने सुंदर खूबसूरत देश विदेश है, वह देखना चाहता है। कौन कौन सुंदर सुंदर कपड़े पहनना चाहता है। कौन कौन अपने घर में सुंदर सुंदर चीजें लगाना चाहता है। कौन कौन नया नया सुंदर घर बनाना चाहता है। ये बहुत अच्छा वीवो करके कोई है, उन्होंने हैंड रेस करके अपना रिएक्शन दिया है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हैंड रेस करके यस लिख के जरूर आशा अपना मैम, रिस्पॉन्स दीजिए। आशा मैम इज वेरी एक्साइटेड। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आप सब लोगों से बार बार क्यों बुलवाती हूँ कि मैं यहाँ पर जो सिखाया जाएगा वह सीखने के लिए तैयार हूँ। आप सब लोग म्यूट में ही बोलिए, खुद से बोलिए, भले मुझे सुनाई ना दे लेकिन आपके कानों को सुनाई देना चाहिए। वह मैं इसलिए बुलवाती हूँ ताकि आपका मन सुने, आपका ब्रेन सुने और यह कमांड वहां तक जाए। क्योंकि जब तक ये नहीं सुनेंगे तब तक आपको आपकी ये फीलिंग में नहीं आएगा, और जब तक फीलिंग में नहीं आएगा तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। तो मैं जो आपको बोलती हूँ ना कि आप ऐसा बोलिए, आप प्लीज बोला कीजिए, भले आप म्यूट ऑफ ना कीजिए लेकिन आप खुद से बोलिए। तो आज का चैप्टर बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और पता है सबसे बड़ी बात यह है कि साइंटिफिकली प्रूफ है इस बुक में। यह बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, अर्थशास्त्रियों का, बहुत बड़े बड़े लोगों की खोज है एक तरह से, क्योंकि उन सब के इंटरव्यूज का जो निचोड़ है वह इस बुक में है। और उसके साथ ही सबसे बड़ी खासियत इस बुक की बड़ी इजी वे में दे रखी है। अभी आप खुद देखिए, डे वन से हम जब से ये बुक कर रहे हैं तब से कुछ ऐसा है कि कोई भारी भरकम काम है जो हमने आपको कोई एक ऐसा असाइनमेंट दिया हो जो कि आपसे नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बुक एक पेन और एक नोटबुक मांगती है, और थोड़ा सा आपका टाइम जो आप रील्स स्क्रॉल करने में जो है टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो सिर्फ ये थोड़ा सा टाइम मांगती है। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। आप आज अपने मन को और अपने ब्रेन को जरूर कमांड दीजिए कि ये जो चैप्टर में सिखाया जाएगा वह मैं सीखने को तैयार हूँ। जी मैम, गीत पढ़िए। मैम, क्या नेटवर्क इशू मेरी तरफ से है या मेरी आवाज क्रैक हो रही है? आप प्लीज, अगर ऐसा कुछ हो तो आप बोला कीजिए। सब लोग, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं? नहीं, कैन आपकी भी आवाज क्लियर आ रही है मुझे। हाँ, नहीं, बीच बीच में वीडियो स्टॉप हो रहा है, तो आई थिंक शायद मुझे वाईफाई के शुक्राने और करने हैं अभी इसका। और करने हैं हम, चलिए मैं करती हूँ अब। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे घर के वाईफाई इंटरनेट का, जियो का, और आई थिंक मुझे पता भी नहीं किसका है, एयरटेल का। मैं सबके कर देती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम हमारे लैपटॉप का, हमारे इंटरनेट वाईफाई का, क्योंकि हम सब इस इंटरनेट वाईफाई और इस लैपटॉप की वजह से हम डेली नए नए शुक्राने करना सीख रहे हैं, अपने जीवन में जादू को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू वाईफाई, थैंक यू लैपटॉप, एंड थैंक यू आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। वही आप मुझे लग स्क्रीन शेयर रहा। कीजिए। यस, यस। जब भी किसी चीज में ब्रेकडाउन लगे ना, तो समझ लेना उसमें शुक्राने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि काउंटर ब्लेसिंग्स तो हम मुंह से बोलकर कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो लिख कर ही करनी है। हर असाइनमेंट लिख कर ही करना है। उसका रीजन यह है कि साइंटिस्ट की रिसर्च कहती है कि जो भी काम हम लिख कर करते हैं उसमें हमारा फोकस ज्यादा हो जाता है और हमारे काम जल्दी पूरे होते हैं। डेफिनेटली फोकस ज्यादा होगा तो हमारी फीलिंग और स्ट्रांग होगी। तो इसीलिए जो भी असाइनमेंट करना है लिख कर ही करना है। अगर भगवान ने हमें स्वस्थ हाथ दिए हैं तो हम लिख कर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ब्रेकडाउन है या कुछ ऐसा इश्यू है तो फिर आप जरूर बोलकर कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ लिख कर ही करें असाइनमेंट। जी। गीत मैम, आज हम सबका फेवरेट चैप्टर है, 12वां दिन। नो मैम, आज सॉरी, सॉरी, नहीं, नहीं, पांचवा नहीं, दिन गलती जादुई से। धन। हाँ, जी। हाँ, हाँ, वो वापस वहां आ गया, एक सेकेंड। आ गया मेरा था कुछ, पहले वो। हाँ, नेट इशू हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ये जो बुक है ये साइंस के सारे लॉस को यूज करके बनी है।
और मैंने यस। जैसे बताया कि ये बहुत खास बात है कि यह जो बुक है ये बहुत इजी वे में हमें दी है। तो सबसे पहले हम रोंडा बर्न का, जो कि हमने एक या दो बार ही थैंक यू किया है, हम रोंडा बर्न का बहुत शुक्रगुजार करते हैं, हम बहुत थैंक यू करते हैं रोंडा बर्न का कि उन्होंने ये बुक लिखी है और हमारे सबके जीवन में रोशनी दी है। तो रोंडा बर्न का बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू है मैजिक बुक सीरीज का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो आज हमारा फेवरेट टॉपिक है 5वां दिन हमारा जादुई धन। यस, एम आई जी राइट? जी जी मैम। ठीक है, ठीक है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये बुक बहुत इजी वे में दी गई है। ये बुक हमको एक्चुअली सारी टेक्निक सिखाती है कि कैसे हमें हमारे सपनों को अट्रैक्ट करना है। उसी तरह अब ये हमें टेक्निक सिखा रही है कि कैसे हमें धन को अट्रैक्ट करना है। क्या हम गलती कर रहे हैं धन के बारे में, क्या हम गलती कर रहे हैं मनी के बारे में, जो हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं अभी, क्यों, वह ये सब बताती जाएगी। अभी 1900 सेंचुरी में यह जो व्यक्ति हुए हैं, क्रिश्चियन साइंस हेमनल, इन्होंने क्या कहा है? कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। जितनी हम ग्रेटिट्यूड जितने करते जाएंगे उतने ही हमारे अंदर संपन्नता आती जाएगी, हमारे पास संपन्नता आती जाएगी। जितनी कंप्लेंट्स करते जाएंगे उतने ही हम पीछे होते जाएंगे। अभी आप लोगों को एक बार ये जरूर बोलना है खुद को कि मैं भगवान का फेवरेट बच्चा हूँ। मैं यह जो भी जहाँ सिखाया जाएगा वह मैं सीखूंगा, क्योंकि मैं राजाओं और रानियों जैसी लाइफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं भी नई नई जगहों पे घूमना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस बुक में अब जो भी सिखाया जाएगा वह मैं सीखने को लिए तैयार हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं ये बार बार रिपीट क्यों करती हूँ? जितना रिपीट करूंगी उतना आपके ब्रेन को और मन को कमांड मिलती जाएगी। जी। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अभी देखिए, पहले हमने कई बार कहा था वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस। हम लोग जाने अनजाने में, हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया है। हमें बड़े बूढ़ों ने इस मामले में बड़ा थोड़ा सा हमें गलत तरीके से बताया गया है, हमें डर दिया गया है। और वो डर क्या है? अरे ज्यादा खर्चा नहीं करो, अरे बहुत महंगा है, अरे पैसा संभाल के रखो नहीं तो ये चला जाएगा, पैसे की कदर करो, बड़ी महंगाई है भाई, इसका तो सारा पैसा देखना बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से हम जो वाक्य यूज करते हैं वह एक नेगेटिव फ्लो में जाता है, वह एक नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हम पैसे के बारे में नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। हम जिस चीज के लिए शुक्रगुजार होंगे हमें वह और दी जाएगी और दी जाएगी और दी जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें तीन चीजें करनी है। पहला, तो हमें भरोसा करना है इस मैजिक बुक पर, इनके असाइनमेंट्स पर। दूसरा, हमें प्रैक्टिस करनी है लिख करके। तीसरा, कंसिस्टेंसी, लगातार करना है, लगातार करना है, लगातार करना है। क्योंकि हमारा जो माइंड का पैटर्न है, 21 दिन, फिर उसके बाद 40 दिन, फिर उसके बाद 90 डेज, 90 डेज में हम पूरे इस चीज के आदी हो जाएंगे, ये हमारी बिल्कुल हैबिट में आ जाएगा। तो इसीलिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। जी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको ये बात पता हो
कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। हम धन का क्या गलती विषय। करते हैं, हम क्या गलती करते हैं कि जिससे हमारे पास पैसे टिकते नहीं है, क्या गलती करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। ग्रेटिट्यूड अमीरी लाती है, और उसी तरह नाशुक्रापन, जो ग्रेटिट्यूड नहीं करता है वो क्या होता है, गरीबी लाती है वो चीज। तो हमें किसका शुक्राना करना है, पैसों का। अब पैसों का शुक्राना कैसे करना है, वो इस चैप्टर में बड़ी ही बखूबी से, बड़ी ही बारीकी से बताया जाएगा जी। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। जी बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। देखिए, हम जो गलती कर रहे थे, या हम यानी कि मैं और आप, हम सब मिलके जो गलती करते हैं वह इसमें बताई गई है कि हम कहाँ गलती करते हैं। हमारे पास पैसा तो बचपन से ही था। हम जब बच्चे थे तब हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता था, यूनिवर्स हमारा तब दोस्त था। क्यों? क्योंकि तब हमारे अंदर डर की भावना नहीं थी, और जो डर होता है वह नेगेटिव एनर्जी होता है। तो हमें क्या सोचना है, बैठकर हमें कुछ मिनट तक हमको ये सोचना है कि बचपन हमारा कैसा था। हम हमारे बचपन में कैसे कुछ चीज चाहते थे और कैसे न कैसे वो आ जाती थी। कभी कोई मामा, दादा, चाचा, पापा, मम्मी, कोई ना कोई वो चीज लेके आ जाता था। क्यों? क्योंकि हम बेफिक्रे होते थे, हमें कभी भी डर नहीं लगता था। जी पढ़िए। जी मैम, रेखा मैम पढ़िए। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? आप सब खुद से सोचिए, हमारे पास बिना किसी डर के ये सब चीजें कैसे आ जाती थी। आज आप अपने बच्चों को देखिए, वो कुछ भी चीज चाहते हैं, वो कैसे न कैसे करके उनके पास आ जाती है। तो हमारे पास भी बचपन में ये सब चीजें बिना किसी डर के होती थी। रेखा मैम, आवाज आ रही है आपको? मैम, नेट इशू हो रहा है मेरा, बार बार आपकी आवाज कट रही है। वो मेरी तरफ से ही मुझे लग रहा है, इधर से ही हो रहा है, क्योंकि जी आपकी जी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। जी। अब आप यहाँ से पढ़िए, हाँ। बचपन में क्या आप कभी। जी। जी जी। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? अभी आप देखिए, हम यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। मैं खुद के बारे में बोलूंगी, आपको वही रिपीट करके या अपने हिसाब से खुद के बारे में बोलना है। कैसे? भले आप म्यूट रहिए उसमें, आप लेकिन मुंह से बोलिएगा और कान सुनते रहना चाहिए। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करूंगी जहां पर हम उन सब लोगों का आगे थैंक यू बढ़ो। करेंगे जिन्होंने बचपन में हमें हमारे शौक पूरे किए, हमें हमारी जरूरत की चीजें दी। तो उन सब का थैंक यू करेंगे हम। क्यों? क्योंकि उनके लिए वह क्या पैसे नहीं लगे थे? पैसे तो तब भी लगे थे, चाहे वह छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वह हमारे खाने की कोई वस्तु हो, कोई भी चीज हो। तो हम करते हैं, आंखें बंद कर लीजिएगा और फिर कहिएगा, थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा, आपने मेरे स्कूल की फीस भरी। थैंक यू पापा, आपने मेरी ट्यूशन की फीस भरी। थैंक यू पापा, आपने मुझे
बहुत बार पूरी जिंदगी भर खाना खिलाया। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे लिए कई बार नए 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 कपड़े लेके आए। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे लिए स्कूल का नया बैग दिलाया। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे स्कूल की बॉटल, स्कूल का लंच दिलाया और आप मुझे हर बार नए कपड़े दिलाती रही। थैंक यू पापा, आपने मुझे नए नए टूथपेस्ट, नए नए टूथब्रश, नए नए खिलौने दिलाए। थैंक यू मामा, आपने मुझे कई बार नए आइसक्रीम्स खिलाई। थैंक यू मामा, आपने कई बार मुझे नए नए कपड़े दिलाए। थैंक यू मामा, जब भी मैं छुट्टियों में नानी के घर जाती थी तो आप मुझे बहुत नई नई जगहों पर घुमाने लेके जाते थे। इस तरह आपको अपने रिलेटिव्स का करना है, मैं अपने रिलेटिव्स का कर रही हूँ, मेरे बचपन में क्या क्या हुआ, और वैसे ही आप अपने रिलेटिव्स का कीजिए। जैसे जैसे अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आप आंखें बंद कीजिए, आपको काफी सारी चीजें याद आएंगी। थैंक यू चाचा, आप मेरे लिए जब घूमने गए थे तो खिलौनों का सेट लेकर आए थे। थैंक यू दादा, आप मुझे बहुत बार समोसे खिलाते थे। थैंक यू दादी, आप मुझे गरम गरम जलेबियां खिलाती थी। थैंक यू दादी, आपने मुझे कई बार पैसे दिए खर्च करने के लिए। थैंक यू नाना, जब भी हम नानी के घर आते थे तो आप हमें पैसे देते थे और बाजार से चॉकलेट्स लेके देते थे। इस तरह से आपको करना है। क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये तो उनका फर्ज था। नहीं, क्योंकि यह सब करने के पीछे उनका पैसा लगा था। चाहे वो आपके माँ हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, इस तरह से आपको अनगिनत लोगों का शुक्राना करना है, क्योंकि आपका बचपन उनके पैसों से इन्वेस्टेड था। यह सब चीजें तब भी फ्री में नहीं आई थी, लेकिन हमने कभी बैठकर 5 मिनट उनका शुक्राना किया ही नहीं। जी पढ़िए। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर ये लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। देखिए, अभी हमने ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रैक्टिस की, तो आपको फीलिंग आई जब हमने जब आपने आंखें बंद की, तब आपको वह सब लोग दिखे जिन्होंने आप सबके लिए ये सब कुछ किया था। चाहे वो 1 रुपए की या 2 रुपए की आइसक्रीम ही क्यों ना हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं 1% भी फीलिंग तो जरूर आई होगी। तो वहां पर उन लोगों का पैसा इन्वेस्टेड था, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम पैसों का चैप्टर कर रहे हैं तो वहां पर हमारे लिए एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, जिस तरह कल हमने स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है एक नोट बनाया था, उसी तरह आपको क्या करना है, एक वाइट पर्ची पे, आजकल तो वो स्टिकी नोट्स भी आते हैं, तो एक वाइट वाइट पर्ची पे आपको इस तरह से लिखना है, उस सारे धन का धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, आपने ये उस पर्ची पे लिख लिया, और उसके बाद कोई सा भी नोट, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, कोई सा भी नोट हो, उसके ऊपर इस तरह से स्टेपलर कर दीजिए या फिर पेस्ट कर दीजिए, और 3-4 अलग अलग जगहों पर आप उसको लगा दीजिए। आप एक नोट अपने पर्स में रख लीजिए, उसके ऊपर ये पर्ची लगी हुई होनी चाहिए, है ना। एक नोट अपने रूम में लगा लीजिए, एक नोट किचन में लगा लीजिए। जो पुरुष लोग हैं वह अपने शॉप पर अपने गले में लगा सकते हैं, अपनी शॉप के कहीं ऐसे जगह पे लगा सकते हैं जहां पर उनकी नजर बार बार पड़ती है। तो ये हमें बार बार देखने से क्या होगा, हमें याद आएगा कि बचपन से अब तक हम सभी अभी तक भूखे नहीं मरे, हम अभी तक हमारे पास सब कुछ है, उतना तो है जिससे हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है और हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। तो यह बार बार 3 से 4 बार तो कम से कम आपको देखना है और इसको पढ़ना है। तो आप 3-4 ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहां पर आपकी नजर पड़ती हो। जी पढ़िए। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें
और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। देखिए, जब भी आप इस नोट को देखेंगे, जहां जहां आपने लगाया है, तब आपको आपकी बचपन की मौजें याद आएंगी, है ना? तो बाकी सब जगह पर तो आपको देखना है, और जो एक नोट है वह उसे आप दिन में 2 बार या 3 बार, जितनी बार आप कर सके, इस तरह से हाथ में रखना है और फीलिंग के साथ आंखें बंद करके, या फिर उस नोट को प्यार करते वक्त ऐसे बोलना है, उस सारे धन का धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इसमें आप थोड़ी और फीलिंग डालना चाहें, जिस तरह मैं भी ऐसे ही करती हूँ, हे लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उस सारे धन का धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आप लक्ष्मी माँ को शुक्राना कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ये लाइन ही बोल सकते हैं, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको अभी नाम ले सकते हैं। जी पढ़िए। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। देखिए, आप कोई सा भी असाइनमेंट करेंगे, भले आप 2 मिनट कीजिए, भले 1 घंटा कीजिए, भले आधा घंटा कीजिए, लेकिन एकांत कमरे में शांत बैठकर कीजिए, फोकस होकर कीजिए, क्योंकि जितना फोकस होंगे उतनी फीलिंग जागेगी। ऐसे नहीं कि बच्चे यहाँ से चिल्ला रहे हैं, भिंडी बन रही है, आटा गूंथ रहे हैं, टीवी चल रही है और आप अपने असाइनमेंट कर रहे हैं, नहीं। आप इसीलिए कहा जाता है कि अमृत वेले में कीजिए, क्योंकि अमृत वेले में सब लोग सोए होते हैं, और उस टाइम हमारा जो ध्यान है वो एकाग्रचित होके हम असाइनमेंट कर सकते हैं, हम फोकस हो सकते हैं उस टाइम। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि जब आप ये असाइनमेंट करते हैं, ये वाला, जब आपके अंदर फीलिंग जागृत होती है, तो मैजिक कैसे होता है, कैसे भी करके या तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब डिस्काउंट मिलना भी एक तरह से इनकम ही हुई ना। अगर हमें जहां पर 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं और वहां पर हमें 800 रुपए देने पड़ जाए, तो 200 रुपए का तो सीधा हमारा प्रॉफिट है। तो या तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, या कोई मम्मी पापा चाचा ताई ताऊ मामा कोई भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल देगा, मतलब कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलेगा, या फिर कोई गिफ्ट दे देगा, या फिर कोई सरप्राइज दे देगा। इस तरह से आपके जीवन में ऐसे छोटे छोटे मैजिक्स होते रहेंगे। जी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। देखिए, जब आप बच्चे थे, तब क्या था, यूनिवर्स आपका दोस्त था, और जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे हमने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हम ज्यादा होशियार होते गए, वैसे वैसे यूनिवर्स से हमारी दोस्ती टूट गई, और इस इनविजिबल वर्ल्ड ने हमारी हेल्प करना बंद कर दी। आप देखिए, जब भी आप सोचिए कि कोई भी चीज सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, जैसे कि मुझे एक नया घर बनाना है, मान लीजिए, तो वह सबसे पहले कहाँ बनता है, सबसे पहले आपके ब्रेन में बनता है, सबसे पहले इस इनविजिबल वर्ल्ड में बनता है, और उस इनविजिबल वर्ल्ड से ही वह यथार्थ के धरातल पे आता है। तो हमारी यूनिवर्स से दोस्ती टूट गई है, और जितना ज्यादा हम खुश होते रहेंगे पैसों के लिए, उतना पैसा तीव्र गति से बढ़ता जाएगा। जितना खुश होके हम धन्यवाद देंगे पैसों का, उतना ही ज्यादा पैसा बढ़ता जाएगा। जी। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आज आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो,
जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। देखिए जी, अब ये यूनिवर्स तो आपका दोस्त बन जाएगा, लेकिन यूनिवर्स है वह कई बार आपके एग्जाम भी लेगा, पेपर तो आएगा। तो पेपर कैसे आता है, हम लोग क्या गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारे हाउस हेल्प जो होती है, जो मेड होती है, या फिर आपकी शॉप पे कोई कोई काम करता है, या फिर हम किसी को उपहार में कुछ दे रहे होते हैं, या फिर कोई मांगने के लिए हमारे पास आता है, हम किसी को पैसे देते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम लोग सामने वाले की बेइज्जती करते हैं, हम लोग इंसल्ट करते हैं, हम लोग उसको अपमान करके देते हैं। तो जब भी आप किसी को पैसे दें, उसको ब्लेसिंग्स देकर दें, उस पैसे को प्यार करके उसको ये दुआ देकर दें कि यह पैसा इसके जीवन में तीव्र गति से बढ़े और इसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो। जैसा आप दूसरों को देंगे वैसे ही आपको रिटर्न में मिलेगा। लेकिन हम ये कई बार गलती कर देते, तो यही हमारा पेपर होता है। हो सकता है आपका उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो, या उस व्यक्ति ने छुट्टियां की हो, या कोई भी ब्रेकडाउन हो, तो आप उस समय शांत हो जाइए या फिर 2 मिनट के लिए अलग हट जाइए। लेकिन जब आप उसको पैसे दें, रिलैक्स मन से गहरी लंबी सांस लीजिए और उसको खुश होके पैसे दीजिए। जब भी आप किसी को पैसे दें, याद रखिएगा, हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है। हमेशा किसी को पेमेंट करना है तो थैंक यू बोल के और उसको ब्लेसिंग्स देकर करना है कि यह पैसा इसके जीवन में बढ़े। चाहे आपने कुछ बाजार से खरीदारी करी है, उसका आप पेमेंट क्यों ना कर रहे हो। मैं हमेशा जब भी कुछ ये मैजिक बुक्स में आने के बाद ही सीखा है, किसी को भी पेमेंट करती हूँ तो थैंक यू बोल के और मन में यह बोलती हूँ कि यह पैसा इनके जीवन में इनकी सारी जरूरतों को पूरा करे, इनके सपने पूरे करे। या तो आप सिंपल 2 लाइन्स में ये बोल सकते हैं कि इनकी सारी जरूरतों को पूरा करे और इनके सारे सपने पूरे करें। कभी भी किसी को पैसा दे, ध्यान रखिएगा, मैं ये 2 से 3 बार दोहराऊंगी, कभी भी किसी की इंसल्ट करके पैसे का अपमान होता है ये। और यही हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। और उसके साथ ही जब भी आप किसी से पेमेंट लें, खुश होके लें, उस पैसे को प्यार करके, उस पैसे को सर आंखों पे रख के, लक्ष्मी माँ का शुक्राना करके उस पैसे को अपने पर्स में, अपने गले में, अपने पॉकेट में डालें। न कि उस, मान लीजिए कभी कई लोग हमसे डिस्काउंट ले लेते हैं या थोड़ा कम पेमेंट करते हैं या कुछ भी, ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन हमें पेमेंट लेते टाइम, पैसे लेते टाइम कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखानी है, ना ही नेगेटिव एनर्जी मन में लानी है। मैं यहाँ पर यह चीज हाउस वाइफ्स को भी बोल रही हूँ। कभी भी पति या हस्बैंड या कई बार मम्मी पापा भी पैसे भेजते हैं, पैसे देते हैं, कभी भी कोई भी आपको पैसे दे, चाहे आपका पति घर खर्च के लिए भी आपको पैसे दे रहा हो, आपको खुश होकर लेना है। हो सकता है आपको कुछ कम लगे या कम हो, लेकिन उस पैसे का आपको शुक्राना करना है और बोलना है कि ठीक है, भले हो सकता है उस टाइम कम दिया हो, लेकिन आपको बोलना है कि कम से कम ये इतने दिन का तो अमाउंट है कि मेरा इतने दिन जो है, एक अज्यूम कर लीजिए कि आसानी से निकल जाएंगे, वह दिन मेरे लिए पर्याप्त है, वह अमाउंट मेरे लिए पर्याप्त है। तो आपको, अगर आपके पति पैसे देते हैं, कम हो ज्यादा हो, लेकिन आपको खुश होकर पेमेंट रिसीव करना है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, पेमेंट देते टाइम और पेमेंट लेते टाइम, पैसे लेते टाइम और पैसे देते टाइम हमेशा खुश होके लेना है और खुश होके ही देना है और ब्लेसिंग्स देकर देना है पेमेंट। जी पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या
जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें, अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच। देखिए Thank you. सारे असाइनमेंट आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जापान सबसे रिच कंट्री है, यह हम सभी जानते हैं, मतलब काफी रिच कंट्री है। तो वहां का एक सबसे गरीब व्यक्ति था जो कि बहुत अमीर बन गया। तो उसका इंटरव्यू लिया गया कि आप इतने गरीब थे और आप इतने अमीर कैसे बन गए, आपको इतनी सफलता कैसे मिली। तो वह कहते हैं कि मेरी सफलता का जो राज है वह है एरिगोटो इन एरिगोटो आउट। इसका मतलब क्या है? जब भी मैं पेमेंट लेता हूँ, पैसे लेता हूँ, तब मैं बड़े खुश होके लेता हूँ और बड़े प्यार करके उन पैसों को फिर लेता हूँ। और जब भी मैं पेमेंट देता हूँ, पैसे देता हूँ, बड़े ही दुआओं के साथ बड़े ही खुश होके देता हूँ और उस जिस भी व्यक्ति को दे रहा हूँ ब्लेसिंग्स देके देता हूँ। तो एरिगोटो इन एरिगोटो आउट का मतलब यह होता है जो यहाँ पर बताया गया। देखिए हर कामयाब व्यक्ति जो कि सफल होके निकला है वह यही कहता जा रहा है कि इन सब असाइनमेंट्स के बारे में बताता जा रहा है कि हमेशा खुश होके पेमेंट लो, खुश होके पेमेंट दो, पैसे को प्यार करो, पैसे के बारे में कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलो। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे शब्दों का चुनाव कर लेते हैं जिसके बाद उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, हम कहीं ना कहीं पैसों का अपमान कर देते हैं। तो वही कारण है हमारी जिंदगी में पैसों की गति रुक गई है। तो हमें अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना है, हर कामयाब व्यक्ति जो बोल के जा रहा है जो कि इस बुक में है वह करते जाना है। क्या करना है हमें? सबसे पहले तो इस तरह से एक नोट लेना है, उसके ऊपर हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में चाहे तो थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, ये आप लिख सकते हैं। और हिंदी में उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आप भले 10 का नोट लिए लीजिए या फिर 20 का नोट या 50 का, जो आप नोट लेना चाहें आप ले सकते हैं। और 4-5 नोट पे आप लगा दीजिए, एक अपने पर्स में, एक अपने बेडरूम में, एक अपने किचन में साइड में। ये स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये भी, ये आप सब कर सकते हैं। अच्छा, रोज जो असाइनमेंट आ रहे हैं नए नए जैसे आते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप नए असाइनमेंट कर रहे हैं और पीछे के असाइनमेंट छोड़ते जा रहे हैं? जैसे कि सबसे पहले सुबह उठ के काउंट योर ब्लेसिंग्स, माँ बाप के शुक्राने, ये डेली लिखना है आपको। काउंट योर ब्लेसिंग्स अगर आपको अभी नए नए हैं, आप तो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डेली, कई बार रिपीट भी हो गया होगा जैसे जो आपने पहले दिन लिखा, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। जिस तरह मैंने आपको 2 दिन पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि एक लड़की को मैम ने जो है 200 शुक्राने रोज लिखने को कहे थे अपनी सास के लिए, तो उसकी जीवन में जो जो बदलाव आया वो उसने खुद बताया। तो 200 शुक्राने रोज, तो आप खुद सोचिए, काउंटर ब्लेसिंग्स अलग अलग लिखिए तो और ज्यादा अच्छा है। उसमें पहले चैप्टर में बताया भी गया है, अलग अलग एरिया दे दिए हैं। धन से रिलेटेड लिखिए, स्वास्थ्य का ले लीजिए एक दिन, एक दिन भौतिक वस्तुओं का ले लीजिए, एक दिन रिश्तेदारों का ले लीजिए कि हमारे पास इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी मदर इन लॉ, इतनी अच्छी मम्मी है, इतनी अच्छी पापा, उनके शुक्राने कर दीजिए। हमारे घर में कितनी अनगिनत चीजें हैं, एक हैंड बीटर जो आता है, एक कॉफी बीटर आता है, एक मिक्सी आती है, गैस का जो लाइटर होता है, पहले देखिए कैसे चूल्हा जलाते थे, तो गैस का कितना शुक्राना है जो कि आज उन्होंने पीयू मैम ने किया। तो इस तरह काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको रोज करनी है। माँ बाप के 5-5 शुक्राने रोज करने, 5-5 हम बोल रहे हैं, आपको ज्यादा करने हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था? जादुई संबंध, वह भी आपको रोज करना है। एक जो पर्ची बनानी है, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, रात को छोटा सा पत्थर आपको हाथ में लेके रोज रात को सोना है, जो उसको सारे दिन की अच्छी अच्छी बातें, ये सब आपको सारे प्रैक्टिस रोज करनी है। भले आपको सुबह उठ के 1 घंटा देना पड़े, अमृत वेले में आप नहीं उठते हैं कोई बात नहीं, सुबह जितनी बजे भी उठते हैं आधा घंटा जल्दी उठ लीजिए, 2 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, लेकिन सारे असाइनमेंट फोकस होकर कीजिए। और आज से आप अपने जीवन में क्या चेंजेस लाएंगे? सबसे पहला चेंज जो है कि पैसे के बारे में कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलना है कि बहुत महंगा है, पैसे है कहाँ, कहाँ कमाइयां हो रही है, धंधे मद्दे चल रहे हैं,
मेरा तो बिजनेस ही ठप हो गया है, ये सारे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। काम वाली बाई ने बहुत पैसे बढ़ा दिए हैं, बहुत महंगी महंगी हो गई है, ये सब चीजें नहीं। जो भी बोलना है भले आप किसी से मोल भाव कर लीजिए। सब्जी वाले को हम कितना अपमान करके देते, तुम तो बड़ा महंगा दे रहे हो, तुम तो रेट सही नहीं लगाते हो, ये सब नहीं, मोल भाव कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन पैसे देते वक्त उसको दुआ देते हुए देना है, उसको ब्लेसिंग्स देके देना है कि यह तुम्हारी जरूरतें पूरे करें और इनके सपने पूरे करें। यही दुआ जो हम उनको देंगे ये 10x होकर आपकी लाइफ में आएगी। तो यही शुक्राने हैं पैसों के बारे में जो हम गलतियां करते हैं। और उसके बाद पैसों का ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, बचपन से लेके अब तक जिन जिन्होंने आपको एक छोटी से छोटी चीज भी दिलाई या छोटी से छोटी चीज भी खिलाई, उसका शुक्राना करना है। ठीक है, रेखा मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? रेखा मेरे को मैम, जी 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 बोलिए। आज जब मैं हीर के स्कूल में गई, इतना मैं खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना मुझे प्राउड फील हुआ कि लक्ष्मी माता का थैंक यू निकला कि भगवान हमको इतना दिया है, उसके लिए थैंक यू कि आज हमारे बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, देखने को मिल रहा है, हमारी वैल्यू है कि हमारे को सम्मानित किया, सब नमस्ते कर रहे हैं। वही हीर की दादी आई है, मैडम को जब पता चला, बहुत भगवान का शुक्र निकला, लक्ष्मी माता का। ये मुझे आज फील हुआ है स्कूल में। देखिए, मैजिक बुक करने के बाद यह चेंजेस आते हैं। कभी भी आप अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं, आप यकीन मानेंगे जो कि वॉचमैन होते हैं, जो गार्ड होते हैं, जो कार की पार्किंग करवाते हैं, वो कितनी देर खड़े रहते हैं और हर एक एक कार को सही सलामत निकलवाते हैं कि पार्किंग से किसी की भी कार में कोई स्क्रैच ना आए, यहाँ से निकल जाए। या आप खुद देखिए, मॉर्निंग में आप उठते हैं, आपको रोड साफ मिलते हैं कैसे? जो स्वीपर होते हैं वो क्लीनिंग करके जाते हैं। 2 दिन कोई स्वीपर हड़ताल पे आ जाए तो फिर भले उनको पेमेंट मिल रहा है लेकिन वो ये काम करने को तैयार है। आपके यहाँ पे मैड आती है, भले आप उसको पैसे दे रहे हैं लेकिन वो आपका काम करने को तैयार है, उसने ये काम चुना और वो आपका काम कर रही है। तो कितनी हमारे पास ब्लेसिंग्स है, कितनी नियामतें हैं हमारे पास। लेकिन हम जाने अनजाने, जब हम पहले शायद अनजान ही थे, तब हम ये गलतियां करते थे। आप जब दिल से फीलिंग्स के साथ ये असाइनमेंट करेंगे, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में लक्ष्मी माता का प्रवाह कितना होगा, कितनी लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स आएंगी, कितने आपके सपने जल्दी पूरे होंगे। और आप खुद देखेंगे कि आपके काम कैसे बनते जा रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? और इसी के साथ मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि मैं, आप पहले शायद ऐसा करते होंगे, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि या ऐसा सोचते हैं कि किसी पड़ोसी ने कार ले ली तो जेलेसी की भावना आती है, किसी ने कोई अच्छी तरक्की कर ली तो जलन भावना आती है। नहीं, आपको जब भी ऐसा कोई दिखता है अपने परिवार में, अपने पड़ोस में या क्या, तो आप उसको और दुआएं दीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए। आप जितना उनको ब्लेसिंग्स देंगे उतना वो आपकी लाइफ में रिटर्न होके आएगा। और जितना आप किसी को पेमेंट करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स देकर कीजिए। और आप सब लोग ये इस तरह से स्टिकी नोट चिपका कर या फिर एक व्हाइट पर्ची पे लिख के स्टेपलर कर दीजिएगा, 3-4 तरह के नोट लेके, और आप उस पे ये असाइनमेंट कीजिएगा। और आप जहां जहां पर आपका ध्यान ज्यादा जाता है, जहां जहां पर आप ज्यादा बैठते हैं, उधर आप ये जो है नोट लगाइएगा और एक नोट आपके पर्स में रख दीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से लेकर? और एक बात बतानी है, जैसे बाइक में भी जैसे जा रहे थे ना, जेंट्स हो या कोई भी हो, तो भी उनके ऊपर मुझे ऐसी जैसे प्यार आ रहा था कि भगवान इनको भी सही सलामत घर पहुंचाए, अपने बच्चे परिवार के साथ जाके मिले खुशी से। मतलब उनके लिए ब्लेसिंग निकल रही थी। मतलब क्या नजरिया बदल गया है हमारा, अब जैसे सोच बदल गई है। पहले ऐसे देखते थे, मैं तो ना मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देखती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रकृति को देख के, इनको देख के सबको, इसलिए मैं कार में बैठती हूँ, कभी नहीं फोन देखती हूँ। हो सके तो कभी देखती नहीं हूँ, जितना हो सके, क्योंकि देख चीजें देखने को मिलती है कि क्या क्या है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सबका। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पर्सनली भी मैसेज करके मुझे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रोंडा बर्न का, थैंक यू मैजिक बुक का, थैंक यू रेखा मैम आपका, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बस आप सब लोग असाइनमेंट लग कर कीजिए
और कंटिन्यूअसली कीजिए, ब्रेक मत कीजिए, और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, या फिर जब भी आप उठते हैं तब सबसे पहले बेड पर ही असाइनमेंट कीजिए। थैंक यू। आप सबके सपने पूरे हों, आप सबकी जिंदगी राजा और रानियों जैसी हो। थैंक यू एवरीवन।